बेटा आज हम बात करने वाले हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब सॉल्ट एनालिसिस। यहाँ पर हमें कोई सॉल्ट गिवन होगा और हम उसकी क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। क्वालिटी मतलब उसमें एनायन कौन सा है, उसमें केटायन कौन सा है। इससे पहले हमने बात किया था टाइट्रेशन की। टाइट्रेशन वॉज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव मतलब जिसमें हम क्वांटिटी सैंपल की मेजर कर रहे हैं, दैट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जिसमें हम क्वालिटी मेजर करेंगे, दैट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो अभी हम बात कर रहे हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस यानी कि सॉल्ट एनालिसिस की। तो चलिए और ना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बात करते हैं इसके बारे में। सॉल्ट्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयंस, एनायन एंड केटायन। ये तो आपको पता है कि सॉल्ट किससे मिलके बना है। सॉल्ट मिलके बना है केटायन से और एनायन से। सॉल्ट मिलके बना है केटायन से और एनायन से, यानी कि सॉल्ट में एक पॉजिटिव पार्ट है और एक नेगेटिव पार्ट है। ये तो हम देखते ही आए हैं। अगर हम एक सिंपल से सॉल्ट की बात करें, NaCl की बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट NaCl, तो इसमें भी एक पॉजिटिव पार्ट है विच इज़ Na पॉजिटिव और एक नेगेटिव पार्ट है विच इज़ Cl नेगेटिव। तो ये हमारा सॉल्ट है, एक सिंपल सा सॉल्ट है NaCl। तो सॉल्ट किससे मिलके बने हैं, एक पॉजिटिव पार्ट से और एक नेगेटिव पार्ट से, यानी कि एक एनायन से और एक केटायन से। तो सॉल्ट्स में दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, एनायन और केटायन। तो आज हम सॉल्ट एनालिसिस में इसी के बारे में बात करेंगे। एनायन कौन सा प्रेजेंट है हमारे सॉल्ट में और केटायन कौन सा प्रेजेंट है, राइट। तो चलिए सॉल्ट एनालिसिस के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। मेनली हमने यहाँ पे सॉल्ट एनालिसिस करना है तो दो पार्ट्स में हम क्लासिफाई करेंगे हमारी रिएक्शन को। एक हमारे होंगे प्रीलिमिनरी टेस्ट, एक होंगे हमारे प्रीलिमिनरी टेस्ट। इससे हमें पता लगेगा कि हाँ ये पर्टिकुलर सब्सटीट्यूएंट इसमें हो सकता है, इस गिवन सॉल्ट में ये पर्टिकुलर सब्सटीट्यूएंट जो है हो सकता है, इट मे बी प्रेजेंट। कंफर्मेटरी टेस्ट जो कंफर्म कर देगा कि हाँ दिस रेडिकल, दिस पर्टिकुलर केटायन और एनायन इज प्रेजेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को एनालिसिस ऑफ एनायन से। एनायन देखो हमारे पास 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, तो इसका एनालिसिस थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा। इसलिए हम सबसे पहले एनालिसिस किसका करते हैं, एनायन का। एनायन हमारे पास 3 ग्रुप्स के अंदर हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। देखिए जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ग्रुप 1 में हमारे पास एक कार्बोनेट, नाइट्राइड, सल्फाइड। तो ये हमारे एनायंस किसके अंदर आते हैं, ग्रुप 1 में। ग्रुप 2 में आते हैं हमारे पास Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, एसिटेट एनायन। तो ये हमारे सारे किसके अंदर आते हैं, ग्रुप 2 के अंदर। ऑक्सलेट, नाइट्रेट, ये सारे हमारे ग्रुप 2 के अंदर हैं। एंड ग्रुप 3 के अंदर हमारे पास कौन से एनायन है, सल्फेट एंड फॉस्फेट। ग्रुप 3 के अंदर हमारे पाए जाते हैं सल्फेट एंड फॉस्फेट। ठीक है, तो ये अब हम बात करने वाले हैं प्रीलिमिनरी टेस्ट ऑफ ग्रुप 1 एनायंस। प्रीलिमिनरी टेस्ट जो कि हमारे प्राइमरी टेस्ट होंगे, जो कि हमें बताएंगे कि ये पर्टिकुलर एनायन जो है हमारे सॉल्ट में प्रेजेंट हो सकता है। मे बी ये एनायन प्रेजेंट है, जो ये हमें हल्का सा एक हिंट देंगे, वो हमारे होंगे प्रीलिमिनरी टेस्ट। तो प्रीलिमिनरी टेस्ट जो हमारे ग्रुप 1 एनायंस के लिए हैं, उनका ग्रुप रिएजेंट है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालने पे अगर तो कोई रिएक्शन होती है, कोई पर्टिकुलर रिएक्शन दिखाई देती है, तो हम कहेंगे कि हाँ ग्रुप 1 में भी प्रेजेंट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या किया, हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट लेके, बिल्कुल थोड़ा सा सॉल्ट लेके। तो उसके बाद हमने देखा कि कलरलेस या ऑर्डरलेस गैस अगर इवॉल्व हुई है, कलरलेस या ऑर्डरलेस गैस यहाँ पे होगी कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि बताएगी कि कार्बोनेट प्रेजेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे इवॉल्व होगी, जो कि हमें कार्बोनेट के बारे में बताएगी। कलरलेस या ऑर्डरलेस गैस अगर इवॉल्व हुई है, जो कि ड्यू टू कार्बोनेट आयन होगा हमारे पास, उसका काम होगा लाइम वाटर को मिल्की टर्न करना। लाइम वाटर को मिल्की टर्न करना, तो हम कहेंगे कार्बोनेट में बी प्रेजेंट। सल्फाइड एक ऐसी गैस जो कि कलरलेस है और पंजेंट स्मेलिंग जो आपके थ्रोट में जाके इरिटेशन कॉज करेगी, तो हम कहेंगे कि सल्फाइड में भी प्रेजेंट। उसके बाद कलरलेस गैस विद रोटन एग स्मेल। रोटन एग मतलब एग्स की जो, मतलब आपको अगर स्मेल पता हो तो थोड़ा वैसा सा स्मेल होता है, इसका सल्फाइड होगा इन दैट केस। अगर ब्राउन कलर की, लाइट ब्राउन कलर की, अब लाइट ब्राउन तो अलग से ही दिखाई पड़ जाएगी, गैस है तो पंजेंट स्मेलिंग वो भी आपके गले में जाके लगेगी, तो वो तो इतना मैटर नहीं करता है। लाइट ब्राउन होते ही हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे कौन सा एनायन हो सकता है,
नाइट्राइट एनायन में बी प्रेजेंट, NO2 नेगेटिव में बी प्रेजेंट। तो ये आपके कुछ जो एनाइंस के प्रीलिमिनरी टेस्ट हो गए। अब हम आते हैं ग्रुप 2 के ऊपर। ग्रुप 2 के अंदर हमारे पास क्या यूज़ करते हैं हमने फिर से थोड़ा सा सॉल्ट यूज़ किया, और अब यहाँ पे वी आर यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इंस्टेड ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अगर ये हम तब आएंगे अगर हमने जो पहले डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ, देन वी विल मूव टू ग्रुप 2। उसके टेस्ट के अंडर हम जो है क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो है बच्चे डालेंगे, और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालने पे अगर हमें कोई ऐसी गैस मिलती है जो कि पंजेंट स्मेलिंग होती है, वाइट कलर के फ्यूम्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है, पंजेंट स्मेलिंग फ्यूम्स होते हैं, वाइटिश से कलर की गैस होती है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपके लैब में मिल जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है NH4OH। ये एक बहुत वीक बेस है, NH4OH बहुत वीक बेस है। ग्लास रॉड होती है बच्चे लैब में, ग्लास रॉड को इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिप करिए और उस टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास ले जाइए जहाँ से ये गैस इवॉल्व हो रही होगी। अगर तो वो फ्यूम्स इंटेंस हो जाते हैं और भी ज़्यादा, ठीक है, तो हम कहेंगे हाँ Cl नेगेटिव में बी प्रेजेंट। और अगर ब्रोमाइड गैस है तो हमारे पास रेडिश ब्राउन फ्यूम्स होंगे जो कि अलग से ही कलर में ही पता लग जाएगा। आयोडाइड के फ्यूम्स वॉयलेट होते हैं। एसीटेट के फ्यूम्स आते ही विनेगर लाइक स्मेल आने लगेगी, विनेगर लाइक स्मेल, सिरके जैसी स्मेल आने लगेगी, तो हम कहेंगे कि हाँ एसीटेट में भी प्रेजेंट। और अगर नाइट्रेट है तो ब्राउन कलर के फ्यूम्स होंगे, अगेन वो पंजेंट स्मेल वाले होंगे। उसके बाद ऑक्सलेट है हमारे पास अगर, तो हमारे पास यहाँ पे एफरवेसेंस आएगा, क्योंकि ऑक्सलेट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिवॉल्व होगी, तो हमारे यहाँ पे एफरवेसेंस, ब्रिस्क एफरवेसेंस, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बॉटल खोल के आता है ना, बिल्कुल वैसा सा ब्रिस्क एफरवेसेंस यहाँ पे आएगा। तो अब हम मूव करते हैं ग्रुप 3। तो यहाँ पे कोई एज सच प्रीलिमिनरी टेस्ट नहीं होगा ग्रुप 3 एनाइंस पे। यहाँ पे हम डायरेक्टली कन्फर्मेटरी टेस्ट ही देखेंगे। मान लीजिए अगर आपका ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों ही एब्सेंट है, दोनों में से कोई भी नहीं आ रहा है, ना तो डाइल्यूट H2SO4 में कोई रिएक्शन हो रहा है, ना ही कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से कोई रिएक्शन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इस ग्रुप के कन्फर्मेटरी टेस्ट की तरफ मूव करेंगे, जो कि हमारा ग्रुप 3 है, जिसमें सल्फेट और फॉस्फेट एनायंस हमारे आते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर दीज एनायंस। हमारे पास प्रीलिमिनरी टेस्ट तो इनके एज सच कोई है नहीं, तो हम कन्फर्मेटरी पे ही मूव करते हैं। चलो अब हम स्टार्टिंग से कन्फर्मेटरी देखते हैं। तो अगर हमारे पास कार्बोनेट है तो कार्बोनेट का टेस्ट, अगर कार्बोनेट आ गया, जैसे कि हमने देखा था कि ग्रुप 1 के अंदर कार्बोनेट आता है, अगर कार्बोनेट प्रेजेंट है तो उसको कंफर्म कैसे करेंगे, तो हमने वाटर एक्सट्रैक्ट बना लिया सॉल्ट का। वाटर एक्सट्रैक्ट कैसे बनता है सॉल्ट का, सॉल्ट में थोड़ा सा वाटर ऐड कर दीजिए, वो आपका वाटर एक्सट्रैक्ट बन जाएगा सॉल्ट का। तो वाटर एक्सट्रैक्ट सॉल्ट का बनाते ही हमें अगर तो वाइट प्रेसिपिटेट दिखाई देता है, हम कहेंगे कि कार्बोनेट प्रेजेंट है और ये कंफर्म हो गया है। हमने क्या किया, हमने वहाँ पे जो प्रीलिमिनरी किया वो भी आप यहाँ पे एक लिख दीजिए, 0.5 ग्राम सॉल्ट, 2 to 3 मिलीलीटर ऑफ H2SO4, आपके पास कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस रिलीज हुई विच टर्न लाइम वाटर मिल्की। तो ये हमारा जो होगा कार्बोनेट कंफर्म हो जाएगा। फर्स्ट वाला जो है ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, कन्फर्मेटरी टेस्ट, ये थोड़ा प्रीलिमिनरी में आ जाता है जो मैंने सेकंड टेस्ट बताया। वैसे तो देखिए 2 टेस्ट अगर आप लर्न कर ले तो बहुत अच्छा है, बट स्टिल अगर आपको एक भी लर्न है तो एक तो होना ही चाहिए आपको, सबके लिए लर्न 2 कर लें तो बहुत अच्छी बात है, बट एक तो होना ही चाहिए। देखिए हमारे पास सल्फाइड के अंदर अगर हमें ऐसा कुछ गैस मिलता है जो कि पंजेंट स्मेलिंग गैस आया है हमारा ग्रुप 1 के एनालिसिस के अंदर ही, जब हमने डाइल्यूट H2SO4 डाला, तो हम कंफर्म कैसे करेंगे कि हाँ ये सल्फाइड है, हम क्या करेंगे, बेरियम क्लोराइड डालेंगे वाटर एक्सट्रैक्ट में। वाटर एक्सट्रैक्ट वही सॉल्ट प्लस हमने थोड़ा सा वाटर डाल लिया। बेरियम क्लोराइड डालते ही हमें क्या मिलेंगे, वाइट कलर के प्रेसिपिटेट, जो कि डिसअपियर हो जाएंगे जब हम डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे। डाइल्यूट H2SO4 से डाइल्यूट करते ही जो हमारे प्रेसिपिटेट हैं वो डिसअपियर हो जाएंगे, राइट। और दूसरा इसका टेस्ट है
कि हमने थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट ले लिया, 2 to 3 ml डाइल्यूट H2SO4 डाला। हमने देखा था कि कलरलेस और ऑर्डरलेस पंजेंट स्मेलिंग गैस रिलीज हुई थी। अब इस जो हमारे पास पंजेंट स्मेलिंग बर्निंग सल्फर वाली जो हमारी ये गैस थी, तो इस गैस वाले सॉल्यूशन को हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट में डाला, तो वो सॉल्यूशन हमारा ग्रीन हो जाएगा। उससे हम इसको पास कर दें गैस, या फिर हम थोड़ा सा उसमें डाल के देखें तो वो सॉल्यूशन हमारा जो है ग्रीन हो जाएगा। तो ये भी हम कह सकते हैं कि हमें यहाँ से पता लग जाएगा कि हाँ सल्फाइड ही है। अब आते हैं हम सल्फाइड पे। सल्फाइड के अंदर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डालेंगे हम, वाटर एक्सट्रैक्ट, सॉल्ट एंड थोड़ा सा वाटर। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डालते ही हमें क्या मिला, पर्पल या फिर वॉयलेट कलर का सॉल्यूशन मिला। तो हम कहेंगे कि हमारा क्या प्रेजेंट है, सल्फाइड इज प्रेजेंट। या फिर हम कहेंगे कि एक्वस लेड एसीटेट डाल दीजिए वाटर एक्सट्रैक्ट के अंदर, एक्वस लेड एसीटेट सॉल्यूशन, तो आपको ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट मिलेंगे, वो भी क्या कंफर्म करेंगे, सल्फाइड को। अब आते हैं हम नाइट्राइट पे। हमने क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब ले लिया, इसमें हमने वाटर एक्सट्रैक्ट ना बना के हमने यहाँ सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट का बच्चे यूज़ किया। सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा सॉल्ट वाटर में सॉल्युबल नहीं है, तब हम सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे कि आप ये एक्सट्रैक्ट कैसे बना सकते हैं। तो 2 मिलीलीटर ऑफ अभी हम इतना ही बात करते हैं कि हमने सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट में क्या किया, थोड़ा सा हमने सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट ले लिया और उसके अंदर हमने क्या कर लिया, डाइल्यूट एसिटिक एसिड डाल लिया। उसको हमने बॉईल किया तब तक जब तक हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सपेल हो जाए। हमने तब तक बॉईल किया। अब हम सॉलिड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन डाल रहे हैं और थोड़ा सा स्टार्च सॉल्यूशन, ये सब कुछ हम सॉल्ट के अंदर ही डाल रहे हैं। और अगर डीप ब्लू कलर आता है तो हमारा नाइट्राइट प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट की। तो इसके एंड में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रेडिकल्स भी बताने वाली हूँ जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इतने सारे रेडिकल्स याद करना सब बच्चों के लिए इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट, है ना। तो हम थोड़े से इंपॉर्टेंट जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट हमें, हाँ ये नाम वाले टेस्ट है, इनके बारे में हमें ज़रूर पता होना चाहिए कि इसमें हमें क्या क्या डालना है, वाइवा में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर से हमने सॉल्ट ले लिया क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब में, सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट। यहाँ पे हमने जो सॉल्ट लिया है वो हम अलग से सॉल्ट मत लीजिए यहाँ पे, सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट जब आप यूज़ कर रहे हो, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट के अंदर ही सॉल्ट होगा। तो आपने वो ले लिया, उसमें सॉल्ट है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट ले लिया, डाइल्यूट HNO3 ले लिया। फिर से हमने बॉयल किया सॉल्यूशन को। अब इसमें हमने क्या एक्सपेल करना, CO2 गैस। इससे पहले हम ले रहे थे एसिटिक एसिड, हमने CO2 गैस एक्सपेल कर दिया। अब हमने क्या किया, थोड़ा सा HNO3 डाला और हमने AgNO3, क्योंकि ये सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट है तो AgNO3 सॉल्यूशन हम यहाँ पे डालेंगे। अब जो हमें प्रेसिपिटेट मिला वो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट था। जो प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा यहाँ पे वो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होगा, और वो प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल होगा नाइट्रिक एसिड में और सॉल्युबल होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। तो हम कहेंगे कि कौन सा रेडिकल प्रेजेंट है, नाइट्राइट प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं क्लोराइड की। क्लोराइड के अंदर हमारे पास आता है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट के अंदर हमने क्या किया, क्लीन और ड्राई टेस्ट ट्यूब लिया और 0.5 ग्राम इनऑर्गेनिक सॉल्ट डाला, थोड़ा सा पोटेशियम डाइक्रोमेट डाला, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला और हीट कर लिया इस सॉल्यूशन को। हमने इस सॉल्यूशन को किससे पास किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड वेपर से, और हमने थोड़ा सा एसिटिक एसिड डाल दिया। हमें येलो PPT मिलेगा तो कंफर्म होगा कि Cl नेगेटिव है। और एक इजी सा टेस्ट कि हमने वाटर एक्सट्रैक्ट में सिल्वर नाइट्रेट डाला और हमें क्या मिल गया, येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिल गया, जो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल नहीं होता, तो भी हमें पता लग जाएगा कि Cl नेगेटिव आयन प्रेजेंट है। अब देखिएगा, मैंने आपको बोला कि आप चाहें तो 2 लर्न करिए, बहुत अच्छी बात है अगर आपको 2 आते हैं, अदरवाइज एक तो आना ही चाहिए। तो अगर आपको फर्स्ट वाला क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, वैसे तो बेटा नेम वाला टेस्ट है, आपको इसके बारे में थोड़ा पता होना ही चाहिए, पर आप परफॉर्म कर सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, आपका रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा। तो अब आते हैं हम ब्रोमाइड पे। ब्रोमाइड के अंदर हमने क्या ले लिया, क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब,
उसमें हमने सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट डाला। सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट के साथ हम वाटर ऐड करने की बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम उसमें ऑलरेडी सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट के साथ हम सॉल्ट ऐड करने की इसलिए बात नहीं कर रहे क्योंकि उसमें ऑलरेडी सॉल्ट थोड़ा सा होता है। डाइल्यूट HNO3 डाला, CO2 गैस एक्सपेल कर दिया और हमने क्या डाला, Cl2 डाला, क्लोरीन डाला विद कांस्टेंट शेकिंग ऑफ द टेस्ट ट्यूब। हमने देखा कि यहाँ पर ऑरेंज येलो कलर की लेयर फॉर्म हो जाती है जो कि कंफर्म करती है कि ब्रोमाइड रेडिकल प्रेजेंट है। अब हम बात करेंगे आयोडाइड रेडिकल की। आयोडाइड रेडिकल वही सेम Cl नेगेटिव वाला टेस्ट है। सिल्वर नाइट्रेट डाला हमने वाटर एक्सट्रैक्ट में, पर यहाँ पर हमें येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिला इनसॉल्युबल इन NH4OH। और यहाँ पे भी आप कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला टेस्ट कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे वॉयलेट कलर की लेयर मिल जाएगी एट दी बॉटम, तो आपको I नेगेटिव कन्फर्म होगा। अब यहाँ पे आपको जो सिल्वर नाइट्रेट है वो थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा कि Cl नेगेटिव है कि I नेगेटिव है, तो बेटर गो फॉर CCl4 टेस्ट। अब हम आते हैं नाइट्रेट की तरफ। नाइट्रेट हमारा क्या है बेटा, हमने वाटर एक्सट्रैक्ट में आयरन सल्फेट सॉल्यूशन डाल दिया, FeSO4 सॉल्यूशन डाल दिया। अब अलोंग दी वॉल्स ऑफ दी टेस्ट ट्यूब हमने क्या डाला, H2SO4। तो ये हमारा क्या फॉर्म करेगा, ब्राउन रिंग एट दी जंक्शन ऑफ दी एसिड एंड दी सॉल्यूशन। मतलब कहाँ पे, ये हमारा टेस्ट ट्यूब है और यहाँ पे हमने क्या, ऊपर ऐसे जंक्शन इस तरीके से एक सर्कल में हमारे पास ब्राउन सा रिंग फॉर्म हो जाएगा। ये ब्राउन रिंग टेस्ट है जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते भी हैं, ठीक है। तो हमने इसमें क्या किया है, वाटर एक्सट्रैक्ट में फेरस सल्फेट डाला है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वॉल्स के अलोंग डालना है, टेस्ट ट्यूब के वॉल्स के अलोंग, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, ब्राउन रिंग एट दी जंक्शन ऑफ दी एसिड एंड दी सॉल्यूशन। ये ब्राउन रिंग टेस्ट कहलाता है बेटा, और ये हमें कंफर्म करेगा कि नाइट्रेट जो है वो प्रेजेंट है। और ये आपको पता होना चाहिए, ब्राउन रिंग टेस्ट ये भी वाइवा का क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अब हम बात करेंगे अगर तो एसीटेट है, एसीटेट को आप कंफर्म कैसे करेंगे। एस्टर टेस्ट, देखिए आपने क्लास 10th में ये रिएक्शन पढ़ा था कि अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंट में एसिटिक एसिड में इथेनॉल डालते हैं तो वहाँ पे एस्टर बन जाता है ना। तो यहाँ पे इस वही रिएक्शन हमने करनी है। हमने H2SO4 लिया, हमने उसमें थोड़ा सा इथेनॉल डाला, सॉल्ट डाला, हमने देखा फ्रूटी स्मेल आने लगा। यानी कि फ्रूटी स्मेल कब आता है, जब एस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो हम वहाँ से कंफर्म कर देंगे कि एसिटेट ग्रुप है। अब एक और टेस्ट है हमारे पास, फेरिक क्लोराइड टेस्ट। हमने क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब ले लिया, हमने उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाला, थोड़ा सा वाटर डाला, थोड़ा सा फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन डाला और हमने टेस्ट ट्यूब को जो है हीट कर दिया। डीप रेड कलर अगर डेवलप हो जाए तो हम कहेंगे कि हाँ एसिटेट प्रेजेंट है। अब हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ रहा है ऑक्सलेट। हमने फिर से ले लिया क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब, 2 मिलीलीटर यहाँ पे हमने सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट ले लिया, डाइल्यूट एसिटिक एसिड डाला, हमने बॉईल कर दिया सॉल्यूशन को कि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सपेल हो जाए, और थोड़ा सा कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन डाला। वाइट प्रेसिपिटेट आएगा तो मिलेगा ऑक्सलेट। और हम इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं कि जो हमारे पास वाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन हुए हैं उनको हम डाइल्यूट H2SO4 में डालें और थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट डालें। अगर पिंक कलर डिसअपियर होगा तो भी हम कहेंगे ऑक्सलेट है। अब बात करते हैं सल्फेट की। सल्फेट की अगर हम बात करें तो हम क्या डालेंगे, बेरियम क्लोराइड डालेंगे। हमारे वाटर एक्सट्रैक्ट में वाइट कलर का प्रेसिपिटेट आएगा इनसॉल्युबल इन HCl, वो हमें क्या बताएगा कि सल्फेट प्रेजेंट है। लेड एसीटेट टेस्ट, सल्फेट का ही दूसरा टेस्ट लेड एसीटेट टेस्ट। क्लीन और ड्राई टेस्ट ट्यूब में आप 0.5 ग्राम थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट लीजिए, थोड़ा सा लेड एसीटेट सॉल्यूशन लीजिए, वाइट कलर के प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होंगे, हॉट अमोनियम एसीटेट सॉल्यूशन में वो सॉल्युबल होंगे, तो हमें पता लगेगा कि यहाँ पे भी सल्फेट है। बेरियम क्लोराइड टेस्ट इज अ वे इजी, तो आप वहाँ पे ये वाला टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, दूसरा छोड़ सकते हैं। फॉस्फेट में अमोनियम मोलिबिडेट टेस्ट, यहाँ पे मैंने आपको बताया था बच्चे कि हम कंफर्मेटरी टेस्ट डायरेक्ट कर लेते हैं, हम यहाँ पे प्रीलिमिनरी टेस्ट नहीं करते क्योंकि ऑब्वियसली ग्रुप 1 और ग्रुप 2 नहीं है, तो विल डायरेक्टली मूव टूवर्ड्स दी सल्फेट एंड फॉस्फेट एनायंस। अब फॉस्फेट के अंदर अमोनियम मोलिबिडेट टेस्ट जो हमारा है
इसमें हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं, अमोनियम मोलिबिडेट सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं वाटर एक्सट्रैक्ट में। तो उसको हम बॉईल कर देते हैं और येलो क्रिस्टलाइन पीपीटी आते हैं, तो फॉस्फेट प्रेजेंट है। कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट में हम क्या करते हैं, क्लीन और ड्राई टेस्ट ट्यूब लेते हैं, 0.5 ग्राम इनऑर्गेनिक सॉल्ट लेते हैं, कोबाल्ट नाइट्रेट सॉल्यूशन डालते हैं, थोड़ा सा वॉयलेट कलर के पीपीटी कंफर्म करेंगे फॉस्फेट है। इसमें आप अमोनियम मोलिबिडेट में जाइएगा, वो ज़्यादा इजी है। तो देखिए हमने इतने सारे अभी टेस्ट डिस्कस कर लिए। तो आप कहेंगे मैम इतना हमें याद कैसे रहेगा, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई है ना। तो अब यहाँ पे मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट रेडिकल्स बताती हूँ जो ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट रेडिकल्स यही लैब में कराए जा रहे हैं और इनमें से क्वेश्चन जो हैं आ ही जाते हैं। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं, स्टार्टिंग से ही देख लेते हैं हमने यहाँ पे कौन कौन से किए हैं और फिर उसके बाद हम जो है बात करेंगे कि इम्पॉर्टेंट क्या है। तो ये हमारे रेडिकल्स हैं, कार्बोनेट, नाइट्राइट, सल्फाइड एंड सल्फाइड। इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले हैं हमारे पास कार्बोनेट पूछा जाता है। फर्स्ट ग्रुप में हमारा सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला रेडिकल है कार्बोनेट। सेकेंड ग्रुप के अंदर हमारा Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। एक हमारा पूछा कम जाता है इसके अंदर, तो I नेगेटिव कम पूछा जाता है, बाकी आयोडाइड वाला जो हमारा रेडिकल है वो थोड़ा कम पूछा जाता है, बाकी पूछे जाते हैं। ग्रुप 3 तो दोनों ही हैं, सल्फेट एंड फॉस्फेट दो ही हैं, तो फिर ये दोनों तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ना। तो उसमें कार्बोनेट हो गया फर्स्ट ग्रुप में, सेकंड में आयोडाइड थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट रहता है और थर्ड वाले दोनों इम्पॉर्टेंट है। तो आप ज़्यादा नहीं तो एक एक इनका याद कर सकते हैं, एक एक टेस्ट लर्न कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा मत करिए पर एक एक टेस्ट तो आप लर्न कर ही सकते हैं ना, तो एक एक टेस्ट तो कम से कम लर्न करिए इसका, सॉल्ट एनालिसिस के एसिडिक रेडिकल का। और यहाँ पर हमने एसिडिक रेडिकल जो है कंप्लीट कर लिया है। कन्फर्मेटरी टेस्ट में आप एक एक लर्न करिए, आपको पता होना चाहिए ग्रुप 1 में एनायन कौन सा है, ग्रुप 2 में कौन सा है एंड ग्रुप 3 में कौन सा है। इसके अलावा आपको प्रीलिमिनरी टेस्ट इनके सबके पता होने चाहिए और एक एक कन्फर्मेटरी तो कम से कम पता होना ही चाहिए। मैंने आपको बोला था कि हम जो है सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट क्या होता है ये जो है लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब उसकी बारी आ गई है कि हम सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट क्या है वो भी डिस्कस कर लें कि हमें लैब में बनाना पड़े तो हम कैसे बनाएंगे, और वाइवा में भी इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो लेट अस डिस्कस अबाउट इट। तो सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट तब यूज़ किया जाता है जब आपका सॉल्ट इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। ठीक है, तो हम कन्फर्मेशन ऑफ एनायंस में ऑफ कोर्स इसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, 1/3 रेशो ले लिया, हमने ले लिया अननोन सोल्ट एंड सोडियम एक्सट्रैक्ट का, सोडियम कार्बोनेट का ये रेशो 15 ml वाटर में, यानी कि 3 पार्ट हमने सोडियम कार्बोनेट ले लिया और 1 पार्ट हमने सॉल्ट का ले लिया। हमने इसके अंदर 15 ml वाटर डाला, हमने इस मिक्सचर को बॉईल कर लिया 15 मिनट्स के लिए और उसके बाद इसे फिल्टर ऑफ कर लिया। अब बन गया हमारा सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट। नाउ दिस एक्सट्रैक्ट इज रेडी फॉर द एनालिसिस ऑफ एनायन। तो यहाँ पे हम एनायनिक रेडिकल को इस तरीके से एनालाइज जो है कर सकते हैं।